भोर भई भज प्रभु नाम होगा तेरा कल्याण। भज रे। आइए सुनते हैं आज की कहानी तिल चोचा पुत्र पुरेपुर। पहाड़ों पर फुदकती हुई एक प्यारी चिड़िया बसंत में गाती है, तिल चोचा पुत्र पुरेपुर, मेरे प्यारे बेटे तिल पूरे हो गए हैं। लोग उसे घुंघती कहते हैं। किसी गांव में एक विधवा और उसका एक लड़का रहता था। लड़का 7-8 बरस का था। माँ खेतों में काम करने चली जाती थी और उसे घर पर ही रखवाली के लिए छोड़ देती थी। आसौज का महीना था। लोग खेतों से अपनी मेहनत की कमाई बटोरने में लगे थे। पानी पीने की भी किसे फुर्सत मिलती थी। विधवा की सारी खेती ऐसी ही पड़ी थी। उस दिन उसने सुबह ही खाना बनाया, तिल झाड़े और खलियान में चादर बिछाकर उन्हें धूप में सुखाने डाल दिया। दाने दाने कर उसने वे तिल इकट्ठा किए थे। मुश्किल से एक पाथा माप का एक बर्तन तिल हुआ था। वे उसे साहूकार को देने थे। कई बार उसने उसे सबके सामने टोका था। उन्हें सुखाकर वो शीघ्र ही उसे लौटा देगी, वो कभी से मन ही मन सोचा करती थी। बेटा, तिलों को धूप में फैलाकर उसने अपने बेटे को बुलाया। देख, ये तिल हैं, इन्हें देखते रहना, बुकाना खाना मत और घर से कहीं मत जाना। और वो खेतों में काम करने चली गई। जैसे ही वो आंखों से ओझल हुई, बेटा पनघट के पास खेलने के लिए चला गया। वहां और लड़कों के साथ वो पंचक्की बनाने में लग गया। कड़ाके की धूप हुई, तिल तपे और सूरज से सिकुड़कर आयतन में कम हो गए। ऐसा स्वाभाविक था। पर संध्या को माँ लौटी तो उसकी नजर तिलों पर पड़ी। उसने समझा कि बेटे ने उन्हें बुका खा दिया है और तभी उसे साहूकार का ख्याल हो आया। उसका सारा शरीर गुस्से से जल उठा। मैं इतनी मेहनत से कमाती हूँ, लोगों की बोलियां सहती हूँ, और ये वो अपने हृदय के उफान को न संभाल सकी। उसने पास पड़ी एक लकड़ी उठाई और उस पर दे मारी। अचानक वो उसके सिर पर जा लगी। खून की धारा बह निकली और वो वहीं उसी वक्त उसके प्राण पखेरु उड़ गए। माँ अपने किए पर पछताती रही। ये मैंने क्या किया। तिल जैसे कि तैसे पड़े रहे। दूसरे दिन अचानक आसमान घिरा, बादल गरजे और वर्षा की बड़ी बड़ी बूंदें पड़नी शुरू हुई। तिल भीगे और फिर फैल उठे। वर्षा रुकने के बाद जब माँ ने तिलों को देखा तो वे एक पाथे से कम न दिखते थे। तब कहीं उसे तिलों के कम होने का असली कारण मालूम हुआ। माँ का शोक दूना हो उठा। मातृ हृदय ने उसे कोसा, व्यर्थ ही तूने पुत्र को मारा। तिल तो पूरे ही थे। उसको गहरी चोट लगी और एक दिन वो भी चल बसी। उसके प्राण घुघती चिड़िया में चले गए। आज भी वो पछतावे की बोली बोलती सुनाई देती है। तिल चोचा पुत्र पुरेपुर, लोग कहते हैं वो अपने बेटे को खोजती रहती है। जीवन सुधरेगा, प्राणी होगा